स्टूडेंट चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग टुगेदर, यानी कि इकट्ठे मिलकर किसी भी चीज़ को क्या करना, सेलिब्रेट करना। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड सोशल कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर। यानी कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट धर्म के लोग, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, समुदाय के लोग इकट्ठे रहते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट खाना खाते हैं, डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। और सबकी अलग अलग तरीके की आस्थाएं होती हैं, ठीक है। वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री, और हम सभी सिटीजन्स एक ही कंट्री के हैं। आवर कंट्री अबाउंड्स इन फेस्टिवल्स एंड फेस्टिविटीज़। हमारी जो कंट्री है वो धनी है फेस्टिवल्स में एंड यानी कि त्योहारों में, एंड फेस्टिविटीज़ यानी कि जो इन त्योहारों को मनाते हैं। दिस इज़ अ टाइम व्हेन वी शेड ऑल आवर डिफरेंसेस एंड कम टुगेदर, ठीक है। यानी कि वो टाइम, ये वो समय होता है जब हम सारी जितनी भी अपनी बुराइयां हैं उनको भूल कर, ठीक है, और एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। और ये टाइम होता है आनंद का और उत्सव का। इट इज़ अ टाइम फॉर फन, फेयर, सिंगिंग, डांसिंग, गुड फूड एंड न्यू क्लोथ्स, ठीक है। और ये टाइम होता है मस्ती करने का, गाना गाने का, नाचने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, ठीक है। वी सेलिब्रेट 3 काइंड ऑफ, यानी कि हम 3 तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। एक तो नेशनल फेस्टिवल, एक रिलीजियस फेस्टिवल हो गया, और एक हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल उन दिनों में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग जब क्या होते हैं, महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं हमारी हिस्ट्री के। ये सेलिब्रेट होता है पूरे देश में। एक तो होता है आपका इंडिपेंडेंस डे, जो कि कब सेलिब्रेट होता है, 15 अगस्त को, ठीक है, क्योंकि इस दिन हमने मुक्ति पाई थी ब्रिटिश के रूलों से। वी सेलिब्रेट दिस डे एज अवर इंडिपेंडेंस डे। हम इस डे को कब मुक्ति पाई थी हमने, 15 अगस्त 1947 में। इस दिन हमने इंडिपेंडेंस पाई थी, ठीक है। तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे के रूप में। ऑन दिस डे देयर इज़ अ ग्रैंड फंक्शन एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो इस ओकेशन पर क्या होता है, जो लाल किला होता है ना दिल्ली में, उस पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं, ठीक है, एंड गिव अ स्पीच, और एक भाषण देते हैं अबाउट द कंट्री प्रोग्रेस, यानी कि कंट्री के प्रोग्रेस के बारे में भाषण देते हैं डिफरेंट फील्ड में। वी रिमेंबर ऑल दोज ब्रेव, यानी कि हम उन सभी बहादुर व्यक्तियों को याद करते हैं जिन्होंने आज़ादी दिलवाने में, यानी कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में अपनी जो प्राण है वो त्याग दिए। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज टेक प्लेस इन द स्टेट कैपिटल्स। जो फ्लैग होस्टिंग यानी कि झंडा फहराने की जो सेरेमनीज हैं, ठीक है, समारोह हैं, वो होते हैं स्टेट के जो कैपिटल्स होते हैं वहाँ। अब रिपब्लिक डे, जब हमें आज़ादी मिल गई थी तो उसके कुछ साल बाद 26 यानी कि उसके कुछ साल बाद 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। क्योंकि उस दिन हमारा जो देश है वो क्या हो गया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बन गया था, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश बन गया था, ठीक है। हम इस डे को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन क्या होता है, ग्रांड परेड, यानी कि परेड होती है किसमें, दिल्ली में विजय चौक पर, ठीक है। विजिटर्स आते हैं डिफरेंट प्लेस से, संसार के से, ठीक है, इस परेड को देखने के लिए। यहाँ पर क्या डिस्प्ले होता है, टैंक्स, गन्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह, सोल्जर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, स्कूल चिल्ड्रंस, और बहुत सारे पीपल्स जो हैं इस परेड में शामिल होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट झांकियाँ निकलती अलग अलग स्टेट्स की, जो जिससे क्या होता है कि ये परेड है, इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस परेड के एंड में क्या होता है, देयर इज़ अ फ्लाई पास्ट बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स का एक फ्लाई पास्ट होता है,
यानी कि जो हवा में झाँकी निकलती है, आप देखते हो, वो होता है। द प्रेसिडेंट टेक्स द सैल्यूट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। जो प्रेसिडेंट है वो सैल्यूट लेते हैं किसका? जो सैनिक के जवान होते हैं उनका क्या लेते हैं? सैल्यूट लेते हैं। चिल्ड्रन हु हैव वॉन ब्रेवरी अवार्ड कम राइडिंग ऑन एलिफेंट्स। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने ब्रेवरी बहादुरी का अवार्ड जीते हैं, ठीक है, वो किस पर राइड करते हैं? एलिफेंट्स पर सवार होते हैं। और जो परेड होता है वो टेलीकास्ट लाइव होता है प्रत्येक साल। अब गांधी जयंती की हम बात करते हैं तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बनाई जाती है प्रत्येक साल। ये सेलिब्रेट होती है, क्यों होती है? क्योंकि इस दिन जो महात्मा गांधी होते हैं उनका क्या होता है? बर्थडे होता है। उस दिन उनका जन्म हुआ होता है, जो कि हमारे नेशन के फादर कहलाते हैं। ये जो फंक्शन है वो कहाँ पर हेल्ड होता है? समानदेव गांधी जी एट राजघाट में। जो पीपल हैं, पीपल सेज देयर होमेज टू द ग्रेट लीडर हु सैक्रिफाइड हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। इसमें क्या कहें कि जो पीपल है वो अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, ठीक है, गांधी जी के प्रति, जिन्होंने अपने जीवन का त्याग दे दिया हमारे देश को आज़ाद करवाने में। गांधी जी किस में विश्वास करते हैं? ऑनेस्टी में एंड नॉन वायलेंस में। यानी कि जो गांधी जी है वो किस में बिलीव करते हैं? ईमानदारी में और शांति में। टुडे विद ऑल द hatred and intolerance around us, his teaching have become all the most important। ठीक है, आज हम क्या देखते हैं? हमारे चारों साइड त्याग है, ऐसे है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम अच्छे से सही से टॉलरेट भी नहीं कर पाते, ठीक है। हिज टीचिंग्स हैव बिकम, यानी कि इसलिए जो उन्होंने पाठ पढ़ाया उनको याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनल फेस्टिवल्स आर नेशनल हॉलीडेज थ्रू आउट द कंट्री। जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं इनमें क्या होता है? नेशनल हॉलीडेज, यानी कि इन दिनों क्या होते हैं? नेशनल हॉलीडेज होते हैं, पूरे देश में छुट्टियां होती हैं। यानी कि अनलाइक नेशनल फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेट बाय वन एंड ऑल, रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू दैट पार्टिकुलर रीजन। ठीक है, और जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं सभी के द्वारा सेलिब्रेट होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, सभी पीपल के द्वारा सेलिब्रेट होते हैं, किसी भी पार्टिकुलर रीजन में रहता हो। अब हम बात करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स की, यानी कि धार्मिक त्यौहार। एक तो हो गया दिवाली, ठीक है, तो हम दिवाली की बात करते हैं। इसको हम दीपावली भी कहते हैं, और द फेस्टिवल ऑफ लाइट, और क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी कि उजालों का त्यौहार। ये हिंदुओं के द्वारा सेलिब्रेट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस दिन जो राम जी हैं वो 14 दिन का वनवास करके अयोध्या लौटे थे, ठीक है। लाइटें जलाई जाती हैं और पटाखे छोड़े जाते हैं बच्चों के द्वारा, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं इस दिन, और क्या होते हैं, और लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं सभी लोग, ठीक है। तो ये इस दिन सभी लोग बहुत ज़्यादा इस दिन को लोग बड़ी ही खुशी से उल्लास से बनाते हैं। और होली और दशहरा होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं हिंदूज़ के। अब हम बात करते हैं ईद उल फितर। इसको कौन लोग बनाते हैं? जो मुस्लिम्स होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। ईद मुबारक, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, जो कि इस दिन बोला जाता है। द रमज़ान ईद इज़ सेड टू द मोस्ट कलरफुल, ठीक है। जो रमज़ान ईद है बहुत ज़्यादा कलरफुल फेस्टिवल होता है मुस्लिम्स का, ठीक है। ये रमज़ान महीने में मनाया जाता है, जब नया चांद निकलता है रमज़ान महीने में, ठीक है, इस त्यौहार के अवसर पर। तो उसके बाद ही मनाया जाता है जब नया चांद निकलता है। इस महीने में मुस्लिम जो हैं पूरा महीना फास्ट रखते हैं। ऑन द डे ऑफ ईद, ईद के दिन जो फ्रेंड्स होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, ग्रेट ईच अदर, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। द होल कम्युनिटी प्रेस टुगेदर, यानी कि पूरा समुदाय एक साथ इकट्ठा पूजा करता है, प्रे करता है। वेयरिंग न्यू क्लोथ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, दावत करते हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स के घर जाते हैं,
रिलेटिव्स के घर जाते हैं। ठीक है, इस ओकेशन पर जो मुस्लिम्स हैं वो गरीबों को भिक्षा देते हैं। ठीक है, और भिक्षा में क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, वीट यानी कि गेहूँ और कोई भी अनदर ग्रेन, कोई भी अनाज, और ग्रेप्स अंगूर हो गए। ठीक है, ये चीज़ें वो क्या करते हैं, भिक्षा में देते हैं। और भिक्षा देने के बाद यानी कि भिक्षा उनको देना वो मस्ट ज़रूरी समझते हैं। ठीक है, प्रेयर सेशन को अटेंड करने से पहले वो ये अपना काम करते हैं और वो एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसको हम सेवई बोलते हैं। 2 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स जो होते हैं मुस्लिम्स के, एक तो ईद उल जुहा हो गया और मुहर्रम, इसके साथ साथ ये भी इनके 2 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं गुरुपुरब्स। जो सिख्स हैं हमारे कंट्री में वो सेलिब्रेट करते हैं गुरुपुरब। वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन 10 सिख गुरुज का बर्थडे मनाया जाता है। ठीक है, टाउन और सिटीज़ में बहुत ज़्यादा विशाल जुलूस निकाले जाते हैं उनके। प्रेयर कहाँ पर हेल्ड होती है, गुरुद्वारे में। ठीक है, जो पूरे संसार में जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पर प्रेयर की जाती हैं। लंगर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और होली फूड, लंगर या फिर होली फूड हम कह सकते हैं, ये सभी लोगों में बांटा जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। क्रिसमस की हम बात करते हैं, 25 दिसंबर को आता है। ये बहुत स्पेशल डे होता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जीसस क्रिस्ट जो कि फाउंडर है, जिन्होंने क्रिश्चियंस की खोज की थी, उनका जन्म हुआ था। जो क्रिसमस है वो टाइम होता है किसका, जॉय का, यानी कि इस दिन बच्चे बहुत ही खुशी और उल्लास से इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है डिफरेंट कस्टम्स और यानी कि डिफरेंट क्या होगी, ट्रेडिशन, परंपराओं से, अलग अलग परंपराओं से लोग अपने से मनाते हैं। इसमें क्या होता है, हाउसेस को डेकोरेट किया जाता है लाइट्स के द्वारा। ठीक है, क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है बैलून से। ठीक है, और लोग अपने अपने घरों में क्या करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और किससे, कलरफुल मालाओं से अपने घर को सजाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, डेकोरेट क्रिप्स एंड डिस्प्ले स्कीन्स ऑफ द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, और वो पालना जो जिसको हम बोलते हैं उसको सजाते हैं, जो लोगों के घर में पालना होता है ना उसको सजाते हैं और प्रदर्शन का दृश्य दिखाते हैं। बिग कलर्ड स्टार्स इज हंग इन फ्रंट ऑफ ईच हाउस, यानी कि एक बड़ा सा स्टार टाक दिया जाता है घर के सामने की साइड। ठीक है, सामने क्या टाक दिया जाता है, एक बड़ा सा स्टार। इसमें इस दिन क्या होता है, कैरोल सिंगर्स जो यानी कि जो कैरोल आपने सुना होगा, जिंगल बेल वाला सॉन्ग, तो वो कौन गाते, कैरोल सिंगर्स गाते हैं और वो घर घर जाते हैं। ठीक है, और कैरोल गाते हैं मिडनाइट में और अर्ली मॉर्निंग में लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होते, क्रंचेस करते हैं। ठीक है, पीपल जो अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट करते हैं इस ग्रेट फेस्टिवल को एक ग्रेट लंच के साथ। ठीक है, और क्रिसमस केक के बिना तो इसका कोई मज़ा ही नहीं होता। जो केक होता है वो स्पेशल होता है, लोड्स ऑफ फ्रूट यानी कि बहुत सारे फ्रूट से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है, और वाइन से सजाया जाता है। ईटर इज अनदर फेस्टिवल, यानी कि ईटर एक दूसरा फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का। ठीक है, जो पारसीज होते हैं वो और क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, नवरोज सेलिब्रेट करते हैं, और जो बुद्धिस्ट होते हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, और जो जैन होते हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, महावीर जयंती सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल की। हार्वेस्ट मीन द टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि हार्वेस्ट वो टाइम होता है साल का जब जो फसल हैं वो कटकर घर पर आ जाती हैं और उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में सेलिब्रेट होता है। एक तो बिहू भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। किसका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, असम में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रत्येक साल सेलिब्रेट होता है। 3 बिहू सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर, 3 बिहू जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, साल में।
इसमें क्या होता है, जो यंग गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आसामीज ड्रेस पहनती हैं और क्या करती हैं, डांस करती हैं। बैसाखी भी हार्वेस्ट फेस्टिवल जो कि पंजाब में मनाया जाता है। एक बड़ा मेला भी लगाया जाता है इस दिन। जो मेन और वुमेन होती हैं, यानी कि आदमी और जो महिलाएं होती हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और जो मेल है वो क्या करते हैं, भंगड़ा करते हैं टू द बीट ऑफ द ढोलक, ढोलक की बीट पर। और जो वुमेन है वो गिधा करती है। ओनम भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो कि केरला में सेलिब्रेट होता है इन द ऑनर ऑफ किंग बाली, ठीक है। किंग बाली यानी कि किंग बाली कोई है, ठीक है, जिसके यानी कि किंग बाली नाम का कोई व्यक्ति है जिसके ऑनर पर ये सभी लोग क्या करते हैं, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ऑनर में कहाँ पर मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल होता है किसके लिए फेमस होता है, बोट रेसेस के लिए और एलिफेंट्स को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। इस दिन पीपल जो हैं वो स्पेशल खाना खाते हैं। किस पर खाना खाते हैं, जो बनाना की लीव्स होती है ना, बड़ी बड़ी लीव्स, उनमें रखकर खाना खाते हैं। और ये लोकल फेस्टिवल लोकल एरियाज में सेलिब्रेट होते हैं। अब हम बात करते हैं बर्थडे ऑफ सम फेमस पीपल्स आर सेलिब्रेटेड। कुछ फेमस लोग जिनके बर्थडे भी सेलिब्रेट होते हैं, जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। इनको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इनके बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में प्रत्येक साल, ठीक है। ही वॉज अ टीचर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, वो एक टीचर थे, यानी कि अपने जीवन के अधिक सालों तक वो क्या रहे थे, टीचर रहे थे। 5 सितंबर को, ठीक है, उनका जन्म हुआ था। और जो पीपल है वो उस दिन, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो इस दिन क्या करते हैं, अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट देते हैं। किसके द्वारा, फ्लावर्स के द्वारा, कार्ड्स के द्वारा। द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, ठीक है। वो बच्चों के बड़े शौकीन थे, तो इस दिन हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे जो हैं इस इवेंट्स पर क्या करते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, डिबेट्स रखते हैं, ठीक है, और भी कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं। स्पोर्ट्स डे भी प्रत्येक उल्लास से मनाया जाता है। हर साल सभी स्कूलों में ये एनुअल इवेंट होता है, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रेसेस होती हैं, एथलीट्स, एरोबिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और बड़े ही मजे के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये पता करने के लिए कौन जीते गया कौन नहीं। द फाउंडर्स एंड एनुअल डे भी सेलिब्रेट होता है प्रत्येक स्कूलों में। कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्सों के सामने और बाकी सब लोगों के सामने, जजेस के सामने, ठीक है। इस दिन क्या होता है, बच्चे जो हैं उनको अवार्ड दिया जाता है अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है। वी ऑल्सो अटेंड, और हम लोग क्या अटेंड करते हैं, वेडिंग वगैरह, शादियाँ, बर्थडे, एनिवर्सरीज ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, ठीक है। और हम और क्या क्या अटेंड करते हैं फंक्शन के साथ साथ, यानी कि फेस्टिवल्स के साथ साथ। और हम क्या क्या अटेंड करते हैं, वेडिंग हो गई, बर्थडे हो गया, ठीक है, शादी वगैरह, जन्मदिन वगैरह, एनिवर्सरीज हो गई, इनको भी अटेंड करते हैं, उनको भी सेलिब्रेट करते हैं उतने ही उत्साह से जितने उत्साह से हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। दीज डेज आर इम्पोर्टेंट डेज ऑफ अवर लाइफ, और ये जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होते हैं हमारे जीवन के। थैंक यू गाइज।